हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, ये जो आपको प्लांट दिखाई दे रहा है ये ऑक्टोपस का प्लांट था जो अभी आपने देखा, और उसकी कटिंग ये मैं लेके आई हूँ 2। और आज इसी का ही हैंगिंग बास्केट तैयार करके दिखाऊंगी आपको, और कैसे तैयार करते हैं बताऊंगी, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसी के ही कुछ टिप्स भी दूंगी मैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये मैंने बास्केट ली है और बिल्कुल स्पाइडर प्लांट की तरह ही होता है ये। जैसे उसकी स्टेम के एंड में बेबी प्लांट लगते हैं, ऐसे ही इसमें भी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में बेबी प्लांट लगते हैं। उन्हीं को ही काट कर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नया प्लांट बना सकते हैं, और इस तरह एक प्लांट से कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है बास्केट बजाय कि पोट, क्योंकि बास्केट में इसकी ब्यूटी सामने आती है निखर कर, क्योंकि इसकी जो स्टेम है वो इधर उधर से ऑक्टोपस की टांगों की तरह जब गिरती हैं और फिर बेबी प्लांट उनके ऊपर होते हैं तो वो बहुत ही देखने में ब्यूटीफुल लगती है। तो इस बास्केट पे मैंने लिया है कैरी बैग, जो हम मार्केट से लेके आते हैं सामान के साथ। कपड़े का जैसे होता है, क्योंकि इसमें से पानी एक्स्ट्रा जो होगा वो निकल कर नीचे चला जाएगा। और इसकी जगह से आप और भी कुछ लगा सकते हैं, जैसे नारियल का जो वो तोड़ते हैं हम, जो उसका वो होता है कवर होता है, वो लगा सकते हैं। इसके अलावा क्वायर लगा सकते हैं, या फिर जो प्लास्टिक की थैली आती हैं उनमें छेद करके वो लगा सकते हैं। बट वो ये मेरे को ज़्यादा ठीक लगा। और इसका जो मैंने सोयल मीडिया डाला है ऑलरेडी मेरे पास तैयार था। बास्केट कटिंग लगाते हुए बस आपने एक ध्यान रखना है, आप इसमें फर्टिलाइज़र डालें ना डालें, लेकिन इसके जो सोयल मीडिया है उसको हल्का बनाना ज़रूरी है। और हल्का बनाने के लिए आप इसमें राइस हस्क डाल सकते हैं, परलाइट डाल सकते हैं, या फिर कोकोपीट डाल सकते हैं। गार्डन सोयल को थोड़ा कम मात्रा में लेना है और उनको ज़्यादा मात्रा में, बस इसी से ही लाइट सोयल बन जाएगी। लाइट सोयल किस लिए करते हैं, क्योंकि हैंगिंग बास्केट की सोयल लाइट इसलिए बनाई जाती है, अगर वो गिर भी जाती है नीचे तो इतना नुकसान नहीं होता है। और पहली बात, वो गिरेगी ही नहीं, हैवी वेट से ज़्यादा रिस्क है। तो इसकी कटिंग लगाते हुए ध्यान देना है हमने, ये नोड एरिया है, इसके पास से इसकी कटिंग काटनी है और एक्स्ट्रा जो पत्ते हैं उनको हटाना है, और नोड एरिया को ही मिट्टी में दबाना है। एक मैंने ये थोड़ी मैच्योर कटिंग ली है, इसमें इसकी जो रूट्स हैं वो डेवलप दिखाई दे रही हैं थोड़ी थोड़ी नोड एरिया पे, ये देखिए। इसको हम मिट्टी में डाल देंगे तो ये कटिंग हमारी पक्का तैयार होगी। कभी भी कोई भी कटिंग तैयार करते हैं तो 2-3 कटिंग तैयार करिए, ताकि उसमें से 1-2 तो हमें मिल ही जाए, कम से कम एक तो हमें मिल ही जाए प्लांट। और क्योंकि एक कटिंग हम लगाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी ग्रो होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी कटिंग हम किसी भी प्लांट की तैयार करते हैं तो 3-4 कटिंग लगानी चाहिए हमें। तो अब इसमें पानी की डालने की बारी है। ये हमने डाल दिया पानी, और पानी डालकर हम इसको शेड में ही रखेंगे। किसी भी कटिंग को तैयार करते हैं तो उसको शेड में ही रखा जाता है 4-5 दिन, क्योंकि मदर प्लांट से अलग होकर एक तो कटिंग वैसे ही वो शौक में होती है, ऊपर से अगर हम धूप में रखेंगे तो वो कटिंग लगने की कोई चांस नहीं होते हैं। इसके बारे में पूरे केयर टिप्स फुल डिटेल मेरी लेटेस्ट वीडियो में है चैनल पर। अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको ये प्लांट अच्छा लगा है लगाने में तो आप इसके केयर टिप्स देख सकते हैं। कोई भी अगर आप नया प्लांट लगाते हैं तो उसकी केयर के बारे में, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उस प्लांट को चला सकते हैं। तो ये जो प्लांट है, अब मैं इसको 4-5 दिन शेड में रखूँगी, फिर उसके बाद इसको मैं
बिल्कुल छाया में ही रखूँगी। अगर धूप का प्लांट है तो फिर आप उसको धूप में रख सकते हैं 4-5 दिन के बाद। तो आई होप आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर ऐसी ही और वीडियो आपको देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपको इस तरह की नॉलेज मिलती रहे। और इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। नए अपडेट में फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक।